तो चलिए अब वक्त फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरों की एक साथ दिखाने का। दिल्ली पुलिस ने हरकत उल अंसार और खालिस्तान टाइगर फोर्स के गठजोड़ का किया खुलासा। आईएसआई की सरपरस्ती में तैयार इस गठजोड़ का मकसद है हिंदुस्तान में दहशत फैलाना। आतंकी गठजोड़ से जुड़े दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। 55 साल पाकिस्तानी नौशाद के आतंकी संगठन हरकत उल अंसार से जुड़े होने का दावा। खालिस्तानी कनेक्शन की जांच भी जारी। संदिग्ध आतंकी जगजीत सिंह का कनाडा कनेक्शन आया सामने। खालिस्तान टाइगर फोर्स का आतंकी अर्शदीप डल्ला से तार जुड़े। गृह मंत्रालय ने पिछले हफ्ते अर्शदीप को किया था आतंकी घोषित। संदिग्ध आतंकी नौशाद और जगजीत की निशानदेही पर एक घर से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। घर में खून से धब्बे मिले। एफएसएल की जांच जारी। नौशाद और जगजीत की निशानदेही पर भलसवा नाले में मिला 3 टुकड़ों में कटा शव। हत्या के पीछे हो सकता है संदिग्ध आतंकियों का हाथ। कत्ल का वीडियो विदेश में बैठे किसी हैंडलर को भेजा था। भलसवा डेयरी में मिले कटे शव का संदिग्ध आतंकियों के ठिकाने से जुड़ा कनेक्शन। घर में मिले खून के धब्बे। पुलिस आरोपियों के हैंडलर का पता लगाने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक दोनों संदिग्धों ने गला रेतते हुए बनाया था वीडियो। अपने हैंडलर को भेजी थी तस्वीरें। बदले में मिले थे हैंड ग्रेनेड। प्रधानमंत्री आज एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ऑनलाइन झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। ये ट्रेन सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ेगी। ये 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिली जान से मारने की धमकी। नागपुर वाले ऑफिस में 3 बार कर्नाटक से आए धमकी के कॉल। इस मामले में जेल में बंद गैंगस्टर जयेश पुजारी का नाम आया सामने। दाऊद का नाम भी लिया। धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सुरक्षा। दफ्तर, आवास और गडकरी के कार्यक्रम वाली जगहों पर होगी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जालंधर से कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी का अंतिम संस्कार आज। चौधरी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। दिल्ली के राजौरी में हॉर्न बजाने को लेकर हुआ झगड़ा। कार सवार युवक ने बीच बचाव करने आए शख्स को कार की बोनेट पर घसीटा। टक्कर मारकर आरोपी फरार। राजा गार्डन रिंग रोड की घटना है। ओडिशा के कटक में टी ब्रिज के पास भगदड़। एक महिला की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। सिंहनाथ पीठ में किया गया था मकर मेले का आयोजन। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने मेले में भगदड़ के दौरान महिला की मौत पर दुख जताया और मृतक के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया। यूपी के प्रयागराज में शॉर्ट्स यूनिवर्सिटी पर अवैध धर्म परिवर्तन और विदेशी फंडिंग का आरोप। वाइस चांसलर समेत कई अधिकारियों पर आरोप। पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। वाइस चांसलर ने आरोपों को झूठा बताया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में घुसा तेंदुआ। दुकानदारों में मचा हड़कंप। घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग ने काबू पाया। भारतीय सेना का 75वां स्थापना दिवस आज। बेंगलुरु में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की मौजूदगी में विशेष परेड का आयोजन। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में शाम में होगा शौर्य संध्या कार्यक्रम। आपदा प्रबंधन की टीम आज फिर करेगी जोशीमठ का दौरा। आपदा पर सचिव, जियोलॉजिस्ट और केंद्रीय अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। एनजीआरआई ने जोशीमठ में जियो फिजिकल सर्वे शुरू किया। जोशीमठ को लेकर सियासत जारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला केंद्र सरकार पर हमला, कहा समाधान की जगह। इसरो की रिपोर्ट पर सरकार ने लगाई रोक। जोशीमठ में दरार पड़ने वाले घरों की संख्या बढ़कर हुई 782। प्रभावितों की बिजली पानी बिल 6 महीने के लिए किए गए माफ। जोशीमठ के जिला मजिस्ट्रेट ने 4 वार्डों के 148 मकानों को असुरक्षित घोषित किया। खतरनाक घरों को जल्द खाली कराने के आदेश दिए गए। जिन घरों में दरारें पड़ी है वहां लगाए जा रहे हैं क्रैक मीटर। सीबीआरआई की टीम 20 जनवरी तक रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजेगी। असुरक्षित मकानों पर लगाए जा रहे पोस्टर। 4000 मकानों का जायजा ले रहे हैं इंजीनियर्स। जोशीमठ में एनटीपीसी के विरोध में हर दुकान में लगाए गए पोस्टर। लिखा एनटीपीसी गो बैक सेव जोशीमठ। जमीन धंसने के पीछे एनटीपीसी को जिम्मेदार बताया। एशिया का सबसे बड़ा जोशीमठ औली रोपवे भी आपदा की जद में। रोपवे के प्लेटफॉर्म में आई दरारें। खतरे को देखते हुए संचालन बंद। पर्यटकों की संख्या में दर्ज हुई कमी। जोशीमठ में एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का विरोध जारी। लोगों का दावा
सेलंग गांव में भी कई जगह दरारें पड़ी। जोशीमठ में बेघर हुए लोगों के लिए बनाए गए राहत कैंप, 24 घंटे चलने वाले किचन की भी व्यवस्था। 223 परिवारों को अभी तक किया गया शिफ्ट। मकान किराए की मांग के लिए 10 और परिवारों ने किया आवेदन। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने किया राहत शिविरों का निरीक्षण, पीड़ित लोगों से की बात। कैंप में अब तक 185 परिवार लोगों ने सरकार से की मुआवजे की एक मुश्त राशि और पूरा मकान बनाकर देने की मांग। बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ बक्सर में प्रदर्शन, रामचरितमानस का पाठ पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विवादास्पद बयान कर जताया विरोध। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद रमा देवी भड़की, कहा आरजेडी के चरवाहा विद्यालय के छात्र से कोई क्या उम्मीद रख सकता है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर कार्रवाई की मांग कही। रामचरितमानस का अपमान कर बीजेपी को होगा सीधा फायदा। आरजेडी ने उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी से मिली भगत का लगाया आरोप, कहा मुंह में राम बगल में छुरी वालों से हम लोग दूरी बनाकर रखते हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, बोले बिहार सरकार है हिंदू विरोधी। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले मंत्री को बर्खास्त करें नीतीश। रामचरितमानस ग्रंथ के विवाद के बीच नीतीश के समर्थकों ने लगाया नया पोस्टर, नीतीश की तुलना राम और कृष्ण से की और महाभारत के काल की तुलना 2024 के लोकसभा चुनाव से की गई। जेडीयू नेता निखिल मंडल ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को दी बयान पर माफी मांगने की सलाह, ट्वीट कर कहा माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। पटना के हनुमान मंदिर में जेडीयू नेताओं ने किया रामचरितमानस का पाठ, बीजेपी ने भी दफ्तर के सामने मंदिर में किया हनुमान चालीसा का पाठ। बिहार के सुपौल में विश्व हिंदू परिषद ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का फूका पुतला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मंत्री को जल्द बर्खास्त करने की मांग। इंदौर में जन्मदिन पर तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की तारीफ में लगे पोस्टर पुलिस ने हटवाए। कुरार पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कबड्डी प्रतियोगिता के पोस्टर में डॉन को बताया गया था आधार स्तंभ। मुंबई की बोरीवली रेलवे पुलिस ने चोरी के आरोप में महिला को किया गिरफ्तार। बॉयफ्रेंड को महंगे गिफ्ट देने के लिए करती थी चोरी, प्रेमी से करना चाहती थी शादी, चोरों के पैसों से गिफ्ट किया महंगा कैमरा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के माता पिता पर किया चाकू से जानलेवा हमला। अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहती थी आरोपी। बॉयफ्रेंड के अचानक लापता होने पर यह वारदात की। मुरादाबाद में ट्रेन में कारोबारी के साथ मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जीआरपी कर रही है जांच। यूपी के एटा में दलित परिवार पर हमला, बाइक से जा रहे परिवार के एक सदस्य को भी निशाना बनाया। 10 नामजद और कुल अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच में पुलिस जुट गई। लखनऊ में यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। विदेशों में ऐप्स के जरिए चल रही थी नशीली दवाओं की स्मगलिंग, भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की सरबल कॉलोनी पर हुआ एवलांच का अटैक, एक के बाद एक 2 एवलांच में एक वर्कशॉप को नुकसान हुआ, चलाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा, डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पूंछ और रामबन इलाके में बर्फीले तूफान का जारी किया अलर्ट। लोगों को प्रभावित इलाकों में न जाने की दी सलाह। कश्मीर के शोपियां में भारी बर्फबारी के बीच वॉलीबॉल खेलते नजर आए सीआरपीएफ के जवान। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, मैदान में जमी है बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बर्फ हटाने का काम जारी। 13 जनवरी को हुई भारी बर्फबारी की वजह से सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत, लोगों को हुई परेशानी। दिल्ली में एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ गई है। आने वाले दिनों में शीतलहर चलने से न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मंगलवार से 20 जनवरी तक विभाग ने येलो अलर्ट जारी करने की चेतावनी दी। दिल्ली एनसीआर में 16 से 18 जनवरी के बीच शीतलहर की संभावना। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर किया अलर्ट। दिन में बादल छाने की वजह से सामान्य से ज्यादा ठंड होने का अनुमान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान हो गया, लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ। आग पर दमकल विभाग ने काबू पा लिया।
हैदराबाद में कुत्ते से बचने के लिए तीसरे मंजिल से कूदा डिलीवरी बॉय, हालत गंभीर। कुत्ता मालिक पर केस दर्ज। सामान लेने के लिए महिला ने दरवाजा खोला तो डिलीवरी बॉय पर झपट पड़ा डॉग। छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा में बैन के बावजूद बिका चाइनीज मांझा। 2 अलग घटनाओं में बाइक सवार 2 लोगों की गर्दन कट गई, एक का पैर जख्मी हो गया है। अलग अलग हादसों में 4 लोग घायल। बिहार की सीतामढ़ी में बाघ की दहशत, 2 सुअरों का किया शिकार। ग्रामीणों में डर, 2 महिलाओं पर भी कर चुका है हमला। वन विभाग की टीम बाघ की खोज में जुटी। यूपी के सीतापुर में दिखा है तेंदुआ। ग्रामीणों ने बताया खेत में घूमते तेंदुए का वीडियो बना लिया है, सोशल मीडिया पर वायरल है। ये खेत में काम कर रहे थे लोग, गन्ने के खेत में तेंदुआ छुपा था। यूपी के मेरठ में खुलेआम घूम रहा तेंदुआ। छावनी इलाके में तेंदुए की दहशत सीसीटीवी कैमरे में आया नजर। वन विभाग की टीम कर रही है तलाश। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां शुरू। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान दिखा जवानों का जोश हाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ट्रक और कार में टक्कर, हादसे में युवक की मौत, 3 गंभीर तौर पर घायल। जन्मदिन मनाने हिमाचल जा रहे थे सभी दोस्त। मध्य प्रदेश में मुरैना के एक गांव में शमशान न होने की वजह से नेशनल हाईवे पर युवक का अंतिम संस्कार हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ग्रामीणों की प्रशासन से शमशान घाट बनाने की मांग। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में स्कूल की छात्रा को बेकाबू ट्रक ने रौंदा। छात्रा की मौत से आक्रोशित लोगों ने ट्रक में लगाई आग। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति पर गंगा सागर मेले का आयोजन हुआ। मेले में सुरक्षा को लेकर एनडीआरएफ की टीमें तैयार की गई। यूपी के सोनभद्र में स्कूल की बस को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में कई छात्र घायल, कईयों को आई मामूली चोटें। गलत दिशा से आ रहा ट्रक बस से भिड़ा। बागपत में यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल तेजवीर सिंह विधूड़ी का गाना सोशल मीडिया पर वायरल। 26 जनवरी की परेड की तैयारी के दौरान पुलिस लाइन में गाया गाना। पहले भी गाने गा चुके हैं तेजवीर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा, ट्वीट कर कहा मेरे दफ्तर पर सीबीआई ने मारा छापा। पहले लॉकर तलाशे, मेरे गांव तक की छानबीन, लेकिन अब तक मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। सिसोदिया के आरोपों को सीबीआई ने किया खारिज। कहा सीबीआई ने छापेमारी नहीं की, आबकारी केस से जुड़े कागजात लेने गए थे अधिकारी। मनीष सिसोदिया के दफ्तर में सीबीआई छापे पर बोले राज्यसभा सांसद संजय सिंह, आप नेताओं को बदनाम करने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सुबह के 8 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है सुपर फास्ट स्पीड में 80 खबरें दिखाने का। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। ये वक्त है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को तेज तरार अंदाज में आपके सामने रखने का। यकीन मानिए एक भी खबर छूटेगी नहीं। आपके सिर्फ 8 मिनट ही खर्च होंगे और बदले में होगी कोने कोने की हर खबर। तो आइए बिना वक्त गवाए 8 मिनट में 80 की स्पीड से दिखाते हैं आपको खबरें। दिल्ली पुलिस ने किया हरकत उल अंसार और खालिस्तान टाइगर फोर्स के गठजोड़ का खुलासा। आईएसआई की सरपरस्ती में तैयार इस गठजोड़ का मकसद हिंदुस्तान में दहशत फैलाना था। आतंकी गठजोड़ से जुड़े दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। खालिस्तानी कनेक्शन की जांच भी जारी। संदिग्ध आतंकी जगजीत सिंह के खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी अर्शदीप डल्ला से जुड़े था। गृह मंत्रालय ने पिछले हफ्ते अर्शदीप को किया था आतंकी घोषित। संदिग्ध आतंकी नौशाद और जगजीत की निशानदेही पर एक घर से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। घर में खून के धब्बे भी मिले। एफएसएल की जांच जारी। नौशाद और जगजीत की निशानदेही पर भलसवा नाले में मिला 3 टुकड़ों में कटा शव। हत्या के पीछे हो सकता है संदिग्ध आतंकियों का हाथ। बलसवा डेयरी में मिले कटे शव का संदिग्ध आतंकियों के ठिकाने से जुड़ा कनेक्शन। घर में मिले खून के धब्बे। पुलिस आरोपियों के हैंडलर का पता लगाने में जुटी। सूत्रों के मुताबिक दोनों संदिग्धों ने गला रेतते हुए बनाया था वीडियो। अपने हैंडलर को भेजी थी तस्वीरें, बदले में मिले थे हैंड ग्रेनेड। आपदा प्रबंधन की टीम आज फिर करेगी जोशीमठ का दौरा। आपदा अपर सचिव, जियोलॉजिस्ट और केंद्रीय अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। जोशीमठ में जियो फिजिकल सर्वे शुरू।
जोशीमठ को लेकर सियासत जारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, समाधान की जगह इसरो की रिपोर्ट पर सरकार ने रोक लगा दी। जोशीमठ में दरार पड़ने वाले घरों की संख्या बढ़कर हुई 782। प्रभावितों के बिजली पानी बिल 6 महीने के लिए किए गए माफ। जोशीमठ के जिला मजिस्ट्रेट ने 4 वार्डों के 148 मकानों को असुरक्षित घोषित कर दिया है। खतरनाक घरों को जल्द खाली कराने के आदेश दे दिए गए। जिन घरों में दरारें पड़ी हैं वहां लगाए जा रहे हैं क्रैक मीटर। सीबीआरआई की टीम 20 जनवरी तक रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजेगी। असुरक्षित मकानों पर लगाए जा रहे हैं पोस्टर। जोशीमठ में एनटीपीसी के विरोध में हर दुकान में लगाए गए पोस्टर लिखा, एनटीपीसी गो बैक, सेव जोशीमठ। जमीन धंसने के पीछे एनटीपीसी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा जोशीमठ औली रोपवे भी आपदा की जद में। रोपवे के प्लेटफॉर्म में आई दरारें, खतरे को देखते हुए संचालन बंद। जोशीमठ में एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का विरोध जारी। लोगों का दावा, सेलिंग गांव में भी कई जगह दरारें पड़ी। जोशीमठ में बेघर हुए लोगों के लिए बनाए गए राहत कैंप। 24 घंटे चलने वाले किचन का भी इंतजाम। 223 परिवारों को अभी तक किया गया शिफ्ट। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने किया राहत शिविरों का निरीक्षण। लोगों ने सरकार से की मुआवजे की एकमुश्त राशि और पूरा मकान बनाकर देने की मांग। बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ बक्सर में प्रदर्शन। रामचरितमानस का पाठ कर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विवादास्पद बयान पर जताया विरोध। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद रामा देवी ने कहा, आरजेडी के चरवाहा विद्यालय के छात्र से कोई क्या उम्मीद रख सकता है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर कार्रवाई की मांग की। कहा, रामचरितमानस का अपमान कर बीजेपी को होगा सीधा फायदा। आरजेडी ने उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी से मिलीभगत का लगाया आरोप। कहा, मुंह में राम बगल में छुरी वालों से हम दूरी रखते हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। बोले, बिहार सरकार है हिंदू विरोधी, मंत्री को बर्खास्त करे नीतीश कुमार। रामचरितमानस ग्रंथ के विवाद के बीच नीतीश के समर्थकों ने लगाया नया पोस्टर। नीतीश की तुलना राम और कृष्ण से की है। जेडीयू नेता निखिल मंडल ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को दी बयान पर माफी मांगने की सलाह। ट्वीट कर कहा, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। पटना के हनुमान मंदिर में जेडीयू नेताओं ने किया रामचरितमानस का पाठ। बीजेपी ने भी दफ्तर के सामने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। बिहार के सुपौल में विश्व हिंदू परिषद ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का फूका पुतला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मंत्री को जल्द बर्खास्त करने की मांग। प्रधानमंत्री आज एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ऑनलाइन झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। यह सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सीरीज की ये 8वीं ट्रेन होगी और 700 किलोमीटर की दूरी तय कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली ट्रेन होगी। एबीपी न्यूज से बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, 3 साल में कुल 475 वंदे भारत ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाने की योजना है। भारतीय सेना का 75वां स्थापना दिवस आज। बेंगलुरु में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की मौजूदगी में विशेष परेड का आयोजन। रक्षा मंत्री भी रहेंगे मौजूद। जालंधर से कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। चौधरी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। पिता के निधन पर सांसद संतोख सिंह के बेटे विक्रमजीत सिंह चौधरी बोले, अस्पताल में डॉक्टर्स के पास नहीं था कोई इमरजेंसी का सामान। रोजाना जिम जाते थे सांसद। दिवंगत सांसद संतोख सिंह चौधरी के घर पहुंचे राहुल गांधी। परिजनों से मिलकर शोक जताया। भारत जोड़ो यात्रा भी स्थगित। कांग्रेस सांसद संतोख सिंह के निधन पर सोनिया गांधी ने उनकी पत्नी को भेजी चिट्ठी। लिखा, मैं आपके और पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिला जान से मारने की धमकी मिली है। नितिन गडकरी को नागपुर वाले ऑफिस में 3 बार कर्नाटक से धमकी के कॉल आए। जेल में बंद गैंगस्टर जयेश पुजारी का नाम इसमें सामने आया।
धमकी मिलने के बाद बढ़ाई गई केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सुरक्षा। दफ्तर, आवास और गडकरी के कार्यक्रम वाली जगहों पर होंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गडकरी को धमकी मिलने के मामले में पुलिस का बयान। डीसीपी राहुल मदाने ने कहा, लैंडलाइन पर धमकी भरे 3 फोन कॉल आए थे। कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालने में पुलिस जुट गई। नितिन गडकरी के कार्यालय में धमकी भरे कॉल आने के बाद नागपुर में हड़कंप। गडकरी की इमारत में बगैर जांच किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा। ट्वीट कर कहा, मेरे दफ्तर पर सीबीआई ने मारा छापा, लॉकर समेत मेरे गांव तक छानबीन की, अब तक मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। सिसोदिया के आरोपों को सीबीआई ने किया खारिज। कहा, सीबीआई ने छापेमारी नहीं की, आबकारी केस से जुड़े कागजात लेने गए थे अधिकारी। मनीष सिसोदिया के दफ्तर में सीबीआई छापे पर बोले राज्यसभा सांसद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी नेताओं को बदनाम करने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। राजस्थान कांग्रेस में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है, सीएम किसी का कोई पट्टा नहीं बना हुआ। गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज है दूसरा दिन। गांधीनगर में 12 बजे गुजरात राज्य भारत स्काउट गाइड एसोसिएशन के भवन का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह मकर संक्रांति पर गुजरात के अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने लोगों के साथ उड़ाई पतंग। सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। इंदौर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एंट्री गेट पर हुआ था हंगामा। कई विदेशी मेहमानों को नहीं मिल पाई एंट्री। गड़बड़ी करने वाले नेताओं की तलाश जारी। थाने में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की दबंगई। अतिक्रमण और यातायात को लेकर बुलाई गई बैठक में बालाघाट आरटीओ अनिमेश गढ़पाले को दी गालियां। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी नेता गौरीशंकर बिसेन पर बरसे। बोले, बीजेपी नेता हमेशा आदिवासी अधिकारों को गाली देते हैं। आज है बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन। पार्टी जन्मदिन को कल जन कल्याण दिवस के रूप में मनाएगी। 50% युवाओं को जोड़ने का है लक्ष्य। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों और महासचिवों की बुलाई बैठक। रिमोट वोटिंग मशीन पर होगी चर्चा। मीटिंग के लिए 16 जनवरी का दिन तय किया गया है। अगले हफ्ते श्रीलंका के दौरे पर जा सकते हैं विदेश मंत्री जयशंकर। कर्ज संकट पर चर्चा होने की संभावना। यूपी में एमएलसी चुनावों को लेकर बड़ी बैठक। विधान परिषद की 5 सीटों को लेकर चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले, 5 सीटों पर हमारी जीत होगी। श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। 2 दिन ही पहले राहुल गांधी ने भी किए थे दर्शन। आज राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल होंगे। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर विवादास्पद पोस्टर। रामायण और महाभारत का इस्तेमाल कर 2024 आम चुनाव में गठबंधन की जीत का दावा। सीएम योगी आज तीसरे दिन खिचड़ी मेला आयोजन में होंगे शामिल। सुबह 4 बजे गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई खिचड़ी। आम लोगों के लिए खोले गए मंदिर के। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पर विवादित बयान देने वाले शिवाजी कृष्ण मूर्ति पर एक्शन। डीएमके ने पार्टी से निकाला। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा, डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन इलाके में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। कश्मीर के शोपिया में भारी बर्फबारी के बीच वॉलीबॉल खेलते नजर आए सीआरपीएफ के जवान। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बर्फ हटाने का काम जारी। 13 जनवरी को हुई भारी बर्फबारी की वजह से सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले का एक गांव बर्फ की तूफान की चपेट में। गांदरबल के बालटाल इलाके में गुरुवार तूफान की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत। जम्मू कश्मीर में हुआ जनजीवन बेहाल। बर्फबारी के बाद श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानें फिर से शुरू। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर आवागमन शुरू। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। सड़कों पर जमी बर्फ की वजह से घरों में लोग कैद रहने को मजबूर। रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी। दिल्ली में एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ी। आने वाले दिनों में शीतलहर चलने से न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में 16 से 18 जनवरी के बीच शीतलहर चलने का अनुमान। दिन में बादल छाने की वजह से सामान्य से ज्यादा ठंड रहने का अनुमान।
इंदौर में जन्मदिन पर तलवार से केक काटने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के राजौरी में हॉर्न बजाने को लेकर हुआ झगड़ा। कार सवार युवक ने बीच बचाव करने आए शख्स को कार की बोनट पर रखकर घसीटा, टक्कर मारकर आरोपी फरार हुए। मुंबई की बोरीवली रेलवे पुलिस ने चोरी के आरोप में महिला को किया गिरफ्तार। बॉयफ्रेंड को महंगे गिफ्ट देने के लिए करती थी चोरी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।